हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल एंट्रीज। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी बुक का 8th क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हमारी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। तो ये कंपाउंड एंट्री है जहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है एंड हमने पेमेंट भी कुछ पार्शियल की है, कंप्लीट पेमेंट नहीं की है। तो देखते हैं किस तरीके से एंट्री होगी। सबसे पहले तो परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम एक एक करके करते हैं। तो जो हमारा परचेज अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने पहले भी ये किया है कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देते हैं तो उसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको बुक्स में एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसी टाइम हमारे बिल में से वो लेस हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम एंट्री नहीं करते हैं। तो परचेज अकाउंट में टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50,000 का हमने परचेज़ किया है, जिसमें से हमारा 10% का डिस्काउंट है। तो 50,000 का अगर हम 10% देखें तो होता है 5,000। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे, 50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000 का 10%। और ये हमने क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, तो 45,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं, जिसको हम डेबिट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला हुआ है आगे क्वेश्चन में। हमें बोला है कि 4% का कैश डिस्काउंट मिला है एंड पेड किया है हमने 60% अमाउंट चेक से। तो आपने देखा होगा कि हम जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देते हैं, हम क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, देन जो अमाउंट आता है उसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, उसमें क्या है कि हमने जो कैश में पेमेंट है वो सिर्फ 60% ही की हुई है। ठीक है, हमने 60% हमने कैश में पेमेंट की है। इट मीन्स कि जो हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा होगा वो उसी 60% वाले अमाउंट पर मिल रहा होगा। तो हम ये देखते हैं 45,000 का हम निकाल लेते हैं कि 60% कितना होगा। ठीक है, तो 45,000 का देखते हैं। 45,000 हम इसका निकालेंगे 60% जो हमने कैश में पेमेंट की है एक्चुअल में। तो ये हमारा आ जाएगा 27,000। इट मीन्स कि हमने 27,000 पे कर दिए हैं चेक के थ्रू। चेक के थ्रू पेमेंट किया। अब हमें इस अमाउंट पे निकालना होता है कैश डिस्काउंट, क्योंकि जो हम अमाउंट कैश में पेमेंट करेंगे उसी पे तो हमें कैश का डिस्काउंट मिलेगा ना। तो हमें कैश डिस्काउंट मिला हुआ है 4%। तो हम 27,000 का 4% निकालेंगे, जो कि हमारा होगा कैश डिस्काउंट। तो ये कितना आ रहा है, 1080। ये हमारा क्या आ गया, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने सामान परचेज किया हुआ है, तो जब भी हम परचेज करते हैं हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी हमारे प्रॉफिट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री होएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, या तो आप सिंपली डिस्काउंट अकाउंट लिखिए या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। जो क्रेडिट होएगा वो कितने से, 1080 अमाउंट से क्रेडिट हो गया। और हमने पेमेंट कितने की है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट की है, हमने निकाला था कि 50,000 का 60% हमने पेमेंट कर दिया। इट मीन्स कि हमने 27,000 पेमेंट कर दिया है। 50,000 का नहीं, 45,000 का हमने 60% पेमेंट कर दिया है, जो कि था 27,000। बट हमें क्या करना है कि ये जो 27,000 है ये हमने पेमेंट की है, जिसमें से हमें 1080 का कैश डिस्काउंट मिल गया है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 25,920 की हमने पेमेंट कर दी है बैंक के थ्रू। अब जो हमारा बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है वो हम उसके नेम से डाल देंगे, वो हमें पेमेंट करना है टू हेनरी अकाउंट। कितना अमाउंट बचा हुआ है, जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है वो है 18,000, जो कि इन फ्यूचर हमें पे करना है। और यहाँ पे हम उसकी नरेशन डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री है, बोट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख रुपीज़ एट टर्म, 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज।
तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमें 2 लाख के गुड्स बिजनेस में परचेज़ किए हैं, जिसमें हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है एंड 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। और जितना भी हमारा अमाउंट आता है उसमें से 3/4 की हमने पेमेंट कैश में कर दी है इसी टाइम पे। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है, फिर करना होता है कैश डिस्काउंट। सो करते हैं। 2 लाख रुपीज़ है हमारे। और फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि अगर हम गुड्स देख लेते हैं, प्राइस क्या है। प्राइस ऑफ गुड्स था हमारा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसमें से सबसे पहले हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम इसलिए लेस करते हैं क्योंकि ये जो डिस्काउंट है, हम जब भी कोई सामान परचेज़ करते हैं उसी टाइम पे हमें मिल जाता है और हमारे बिल में से लेस हो जाता है। तो ये 20% से है, तो 2 लाख का हम 20% निकाल लेंगे, जो कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है 40,000 रुपीज़। 40,000 हम माइनस कर देते हैं तो 1,60,000 हमारा अमाउंट आ जाता है, कितने की हमें परचेज़ किया। तो परचेज़ अकाउंट हमेशा हमारा इस अमाउंट से डेबिट होता है जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है। तो परचेज़ अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 1,60,000 रुपीज़ से। अब देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। हमें 5% का कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, बट हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि हमने जो 3/4 अमाउंट है ना, वो हमें कैश में पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका 160,000 का 3/4 कितना आता है। 160,000 में हम देखते हैं 3/4 इसका कितना अमाउंट आता है, 1,20,000। ये हमने कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। जो हम अमाउंट कैश में पेड करते हैं उस अमाउंट पे ही हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना होगा, कैश डिस्काउंट देख लेते हैं हम कितना होगा। 1,20,000 का 4%, 5% दिया हुआ है, सॉरी हमें। सो 5% हम निकाल लेंगे, ये अमाउंट हमारा आ जाता है 6,000 का। तो ये जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है इसकी हम बुक्स में एंट्री करते हैं, और यहाँ पे हमने सामान परचेज़ किया है तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होएगा। तो हम लिख लेते हैं क्या आया है, 2 कैश अकाउंट, हमने कुछ अमाउंट कैश में पेमेंट किया है। 2 डिस्काउंट अकाउंट, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 6,000 रुपीज़ का। और हमने कैश में पेमेंट हमें कितनी करनी थी, 3/4, मतलब 1,20,000 की हमें पेमेंट करनी थी, कैश में की हुई है। और उसमें से हमें 6,000 का डिस्काउंट मिल गया है, तो कितना अमाउंट बच जाता है, 1,14,000। तो 1,14,000 हमारे कैश में इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी जो अमाउंट बचता है वो हम अमित के नेम से कर देंगे, जिससे हमने गुड्स परचेज़ की है। इन फ्यूचर हमें इसकी पेमेंट करनी है अमित अकाउंट। तो कितना है, आप या तो डायरेक्ट बैलेंस से निकाल सकते हैं माइनस करके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1,60,000 है, इसका आपने 3/4 तो कैश में पेमेंट कर दिया, बचा कितना 1/4, तो यहाँ से आप 1/4 भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाता है 1/4, 40,000। तो यहाँ पे 40,000 की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, जो कि होएगा परचेज गुड्स फ्रॉम अमित for ₹2 lakh एट द रेट ऑफ, हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला था एंड हमें 20%, यस 20% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है। एंड हमने पेमेंट कितने की हुई है, 3/4 पेड इन कैश। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इस तरीके की एंट्रीज जहाँ पे मोर देन 1 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या फिर क्रेडिट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो इस टाइप की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्रीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या एंट्री रहेगी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days एंड 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन 23rd जनवरी। तो ये हमारी 18th जनवरी की ट्रांजेक्शन्स है। इसमें ये कहा गया है कि अगर 7 days के अंदर पेमेंट कर दी जाती है तो आपको कुछ कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं।
इस एंट्री में हमें क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम विद इन 7 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 4% से। तो हमें सबसे पहले सेल निकालनी है, हमारी सेल कितने की है, 50,000 का हमारे गुड्स थे जो कि हमने 20% से ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो लेस हो जाएगा 20% हो जाएगा हमारा 10,000। तो 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 40,000 के गुड्स आ जाते हैं जो हमने सेल किए हैं आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हम सबसे पहले माइनस करते हैं तो ये सेल्स आ गई। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें 75% पेमेंट चेक के थ्रू मिल गई है, तो हम बैंक आके देखेंगे 75% निकालेंगे इस 40% का, तो आ जाता है 30,000। और हमें ये कहा गया था हमें ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो कैश डिस्काउंट है 4% वो तब मिलेगा जब अगर हम विद इन 7 डेज़ पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 18 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है 23 जनवरी को हमें पेमेंट मिल गई है, तो विद इन 7 डेज़ मिल गई है। तो इस 30,000 पे हमें जो हमें कैश में मिला उसका 4% हम डिस्काउंट दे देंगे 1200। अब 30,000 पे क्यों निकाला हमने ये 4%, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट के बाद दिया जाता है, मतलब जितनी आप कैश पेमेंट जल्दी दे देंगे उस पेमेंट पे हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो कैश का अमाउंट है उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि डिस्काउंट अलाउड में डेबिट हो जाएगा। और बचा हुआ 25%, क्योंकि 75% का तो उसने चेक दे दिया, 25% का हम उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे शेरपा के अकाउंट से, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से उधार है, तो वो 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री थी। अब इसके बाद हमारी एक एंट्री और बचाते हैं इस 8th क्वेश्चन में। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें हमें कैसे ट्रांजेक्शन्स करनी है, क्या एंट्रीज है, किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन जिसको आज हमने सोल्व किया है। If you have any query, then you can ask me in the comment section. I will make sure to reply you or solve your query as soon as possible. So this is the question. Thanks for watching.